गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैं अभी सेमेस्टर 2 में हूँ, बीएड कर रही हूँ फिज़िकल साइंस से। तो आज हम कुछ कोर्सेस हैं, ठीक है, जिसके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो 1.2.3 के सेकंड हाफ में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब से रेगुलर बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिया करूँगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा जो अब मैं जो आगे वीडियोस डालने जा रही हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या 1.2.3 का सेकेंड हाफ, ठीक है, जो 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसे कि मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग, मैगज़िम्स पहले क्या मेंशन टू इम्पॉर्टेंस ऑफ मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे WB टेट में भी इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग कहने का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स क्या है, ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हाँ, जब भी लिखेंगे, अब जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, तो बीएड में कुछ मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखना होता है, तो जाके आपको 2 मार्क्स मिल पाएंगे, 2 या फिर 1.5 मार्क्स मिल पाएंगे। तो जैसे ये क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग करेंगे इस तरह, 2 इम्पॉर्टेंस ऑफ मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग्स आर, ठीक है। तो क्या है, मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स। तो मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड स्टूडेंट्स के भीतर में क्या होता है, डेवलप होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड कहने का मतलब क्या होता है, ओपन माइंडेडनेस, डिज़ायर फॉर एक्यूरेट नॉलेज, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स के भीतर में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है। सेकेंडली क्या होता है, इट लेड्स टू द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत था, जॉन ट्वी का। तो मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग क्या करता है, ये लर्निंग बाय डूइंग को भी प्रमोट करता है, ठीक है, उसके सिद्धांतों को फॉलो करता है। कौन, मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, और मुझे उम्मीद है कि मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में शायद आएगा ही, क्योंकि जब ये WB टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो हमारे BEd के लिए फिर क्यों नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इफेक्टिव टीचिंग। जैसे वर्ड ही है इफेक्टिव टीचिंग, मतलब हम कैसे अपने टीचिंग को मतलब इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, मतलब बहुत वैल्यूएबल बना सकते हैं। तो सबसे उसके बाद क्या है, इफेक्टिव टीचिंग इज़ द टीचिंग दैट सक्सेसफुली अचीव्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बाय द पुपिल्स एज आइडेंटिफाइड बाय द टीचर। तो इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है, कि टीचिंग होता है जो सक्सेसफुली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अचीव कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग इज़ दैट विच रिजल्ट्स इन द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग। और मोस्ट इफेक्टिव टीचर वही है जो मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग को मतलब एक्वायर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन एडिशन द लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट द प्रोडक्ट। लर्निंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो हम लोग पूरे उम्र भर हम लोग इसे सीखते हैं, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि तुमने ये कर लिया तो ये हो गया, मतलब ये क्या होता है, हम लोग ताउम्र लर्निंग करते रहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल विच हेल्प्स टू चेंज द बिहेवियर एंड प्रिपेयर टू टेक नेसेसरी डिसीजंस इन द रियल सिचुएशन, ठीक है। और ये क्या इन्वॉल्व करता है, कि जो भी इंडिविजुअल लर्निंग कर रहे हैं उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, और जो रियल सिचुएशन से जब हम सामना करते हैं तो उस इफ़ेक्टिव टीचिंग को हम कैसे प्रयोजन में ला रहे हैं, उससे कैसे हम लगा रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को हेल्प करता है इंडिविजुअल के अंदर बिहेवियर को और नेसेसरी डिसीजंस को जो रियल लाइफ सिचुएशन में वो फेस कर रहा है उसे अप्लाई करने में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। अब एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स टीचिंग। तो कोई एक ऐसा 2 फैक्टर बताओ जो टीचिंग को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो टीचिंग में इफ़ेक्ट कौन कौन कर सकता है, टीचिंग का सबसे मेन बेस कौन सा होता है, करिकुलम, स्टूडेंट एंड टीचर। तो आज हम लोग 2 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन क्या है, स्टूडेंट्स के बारे में पहले आते हैं। तो द लर्नर इज़ द सेंटर ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो लर्नर होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या होता है, सेंटर होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडुकेशंस आर सेंटर्ड अराउंड हिज हेल्थ डेवलपमेंट। और एडुकेशंस का मेन क्या होता है, कि उसके हेल्थ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, किस तरह हम। और नेक्स्ट क्या है फिर, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल शुड बी कीपिंग इन व्यू द फिजिकल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर।
और इस पे फोकस किया जाता है कि हम किस तरह बच्चों को पढ़ाएं कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टीचर। तो टीचर एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचिंग हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग में क्या होता है, टीचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है और टीचर सबसे ज़्यादा हैज़ अ मोर एक्टिव रोल इन इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन। और टीचर का बहुत एक्टिव रोल होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने में, किसी भी करिकुलम को वाइजली कंस्ट्रक्ट करने में, और किस तरह से टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करें जो कि बच्चों को और मतलब जो भी दिक्कत आ रही हो उसे फुलफिलमेंट कर सके। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या हुआ, इफ़ेक्टिव, जो टीचिंग को इफ़ेक्ट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। जैसे वर्ड है इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव मतलब क्या हुआ, इंटरैक्शन। तो किसके बीच में इंटरैक्शन, तो एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज़ द क्लासरूम इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो वार्तालाप होते हैं उसी को मतलब कहा जाता है क्या, इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। द इंटरैक्शन में भी वर्बल और नॉन वर्बल। इंटरैक्शन क्या होता है, जैसे कि हम डिस्कस करके बात कर सकते हैं, कभी होता है कि हम लोग ब्लैक बोर्ड के थ्रू कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्कशन। दिस इज इंटरचेंज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट बाय इनिशिएशन और रिस्पॉन्स ऑपरेशन। और ये टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिस्पॉन्स होते हैं, एक दूसरे से जो बातचीत होते हैं, जो अप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं, फिर अब मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डालती रहूँगी जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू।